नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बात यूपी की 2027 की सियासी बिसात बिछ चुकी है, जहां पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपने कुनबे को मजबूत करने बीजेपी को आए दिन रडार पर रखने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो वहीं बीजेपी अब अपने मिशन को धार देने की तैयारियों में है। तस्वीरों के जरिए यूपी के सियासी व्यू को हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। यूपी के लिए मिशन 403 पर बीजेपी आज से आगाज करने जा रही है। आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारियों और रणनीति को पुख्ता करने के साथ ही सियासी चाल के पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार करने के लिए आज लखनऊ में बड़ा मंथन होगा। तमाम जिलों में सीएम योगी के दौरे, सौगातों का दौर जारी है। आज सीएम योगी कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। 525 करोड़ रुपए के 464 प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। इधर अखिलेश यादव के खिलाफ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मोर्चा खोला। एक बार फिर उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। तो चलिए बारी बारी से आपको तफसील से तमाम खबरों को बताते हैं। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ में होने वाले महामंथन की। जी हाँ, यूपी बीजेपी 27 के मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए बड़ी बैठक करने जा रही है। बिग ब्रेकिंग आप जान लीजिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की बड़ी बैठक लखनऊ में यूपी बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक, नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाना है। क्षेत्रीय प्रभारियों के नाम पर भी मुहर लग सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी है। इसको लेकर के उन तमाम मोर्चों पर काम करने वाली है पार्टी, जो पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में साख का सवाल बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार यूपी भाजपा की पूरी टीम नई है, तो वहीं नए सिरे से पूरी रणनीति को तैयार भी किया जाना है। ऐसे में कई बड़ी चुनौतियां भी जाहिर है कि बीजेपी के सामने है। उन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी पार्टी, इसको लेकर के मंथन यहाँ पर होगा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिन लोगों को संगठन में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, अब जाहिर है कि एक बड़ी चुनौती है 27 के लिहाज से, तो उसको लेकर के बैठक होगी। अब आपको बताते हैं कि 27 की चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी के ब्लूप्रिंट के अहम पॉइंट्स क्या क्या रहने वाले, तो बारी बारी से आप यहाँ पर देखेंगे वो तमाम चीजें। सबसे पहले संगठन का नया रोड मैप, नए पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है जो कि अपने आप में बेहद अहम है। हाल ही में गठित की गई है प्रदेश की नई टीम, चुनावी चक्र की शुरुआत की जा रही है। बूथ नेटवर्क को एक्टिव करने पर इस वक्त जोर दिया जा रहा है। तो बारी बारी से हमने आपको ये बताया कि संगठन का रोड मैप क्या है। अब दूसरा अहम है पीडीएफ फॉर्मूले की काट, विपक्षी गठबंधन के नैरेटिव का मुकाबला करने पीडीए की काट के लिए नए प्लान पर फोकस है। गैर यादव, ओबीसी, दलित, महिला, युवाओं पर जोर है। अब जो नई टीम है उसमें जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश भी की गई है। इसे 25 ओबीसी, 13 महिला पदाधिकारियों समेत कई चेहरे हैं जिनको मौका मिला है। अब तीसरा क्या है, कमजोर और हारी सीटों पर इस वक्त भाजपा का फोकस है। आप देखिए विधानसभा, लोकसभा में जो सीटें, जो नतीजे आए थे उसकी समीक्षा, कमजोर प्रदर्शन वाले मंडलों पर फोकस। इसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ ये बहुत अहम हो जाते हैं। तमाम जगह पर मंत्रियों या फिर एमएलसी को जिम्मेदारी का प्लान भी है। अब चौथा पॉइंट आप समझिए, सरकार संगठन में बेहतर तालमेल, अधिकारियों के रवैये को सुधारने की स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश है। नाराज कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने पर चर्चा भी है। तालमेल से विपक्षी नैरेटिव को फेल करने की कोशिश भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब पांचवा पहलू है एनडीए की एकजुटता। नितिन नवीन का सहयोगी दलों के साथ एक मंथन, आरएलडी, सुभाषपा, निषाद पार्टी के साथ ये मंथन हुआ था। मतभेद सुलझाकर साझा रणनीति का प्लान भी बकायदा बना है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को साधने की भी कोशिश है। तो तमाम पहलू है भारतीय जनता पार्टी जिस पर इस वक्त काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का फोकस है मिशन 403 और इसी को लेकर के आगे बढ़ रही है। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। विनोद, जाहिर है कि एक बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए भी हैट्रिक लगाना, और ऐसे में क्या तैयारियां हैं? अभी से मिशन 2027 में बीजेपी जुड़ गई है, बड़ी बैठक होने वाली है। संगठन के भीतर इस वक्त क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल जो है अपनी अपनी रणनीति जो है, अपनी अपनी तैयारियां और रणनीति बनानी शुरू कर दी है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो। बीजेपी की नई टीम जो है, प्रदेश कार्यकारिणी की नई टीम का गठन हुआ कुछ दिन पहले। आज उन पदाधिकारियों के साथ जो है वो बैठक होगी, चूंकि बहुत सारे इसमें नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। ऐसे में उन्हें बताया जाए कि बीजेपी संगठन कैसे काम करता है और कैसे बूथ लेवल का मैनेजमेंट जो है बीजेपी करेगी इस बार।
जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी को पीडीए की एक बड़ी चुनौती मिली हुई है, उसकी काट कैसे होगी। जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, जो नए पदाधिकारियों का समायोजन हुआ है उसमें भी इन जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। इस बारे में पूरी जानकारी जो है पदाधिकारियों को दी जाएगी। इसके अलावा जो मोर्चे बने हैं उसमें जो नियुक्तियां होंगी उसको लेकर उन नामों पर भी चर्चा की जाएगी। कहा जा रहा है कि 2027 को लेकर बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के सामने आया है, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला है, और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव तक पहुंच रही है। हर गांव में इस मुद्दे को लेकर जाना, हर घर तक पहुंचाना, ये रणनीति है समाजवादी पार्टी की। इससे कैसे निपटेगी बीजेपी और कैसे जनता तक उस बात को लेकर जाएगी कि राम मंदिर अब कैसे बना और कैसे अब वो लोग जो कभी राम के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे, जो कभी रामलला के दर्शन तक नहीं करने गए, उसको रामलला को लेकर बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में, जब से ये मामला सामने आया है, सीएम योगी लगातार हर अपनी सभा में जहां भी वो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। आज कुशीनगर में भी हैं और इसका मकसद यही है कि वो वहां जाकर लोगों को इस नैरेटिव को का खंडन करते हैं, जो नैरेटिव विपक्ष गढ़ने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। तो ये कैसे जनता तक पहुंचेगा, संगठन और भाजपा जो पार्टी के लोग हैं वो इस बारे में बाकी पदाधिकारियों को जानकारी देंगे, क्योंकि बैठक में खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रहेंगे, संगठन महामंत्री। प्लान तैयार किया जा रहा है, उन सीटों पर भी फोकस है जिस पर बीते विधानसभा चुनाव में, चाहे 2022 की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए थे, जिन क्षेत्रों पर जिस तरीके से होल्ड कमजोर होता हुआ नजर आया, उन पर किस तरीके से एक बार फिर से मजबूती हो, इसके लिए भी मंथन होगा। मैं लौट रही हूँ विनोद आपके पास, लेकिन एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर बीते कुछ वक्त से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर सीधे हमलावर है। फिर से उन्होंने हमला बोल दिया। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। राजभर ने अखिलेश पर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव की तुलना उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से करते हुए कहा कि अखिलेश लोगों से मिलने, फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए पैसे लेते हैं। राजभर का दावा है कि अखिलेश से मुलाकात के लिए गेट पर रेड कार्ड लगा होता है। उन्होंने पीडीए को लेकर भी हमला बोला। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनके गेट पर कुछ लगाए जाते हैं, जो ऐसे लोग हैं उनके साथ रहते हैं, तो उनके लोगों ने ही बताया हमारे यहाँ कि साहब अभी तो बसपा के यहाँ हाल था, अब तो यहाँ का हाल ये हो गया है, जरा हमारे नेता के विषय में कोई बोल नहीं सकता, आप ही कह सकते हैं। तो उसी को लेकर के उन लोगों ने जो बताया वही ट्वीट किए हैं। ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, कब क्या बोलते हैं। बात करते हैं पीडीए की तो कभी ये से बता देते हैं आधी आबादी, तो कभी ये से बता देते हैं अल्पसंख्यक, तो कभी पी से बताते हैं पंडित, तो कभी पी से बताते हैं पिछड़ा, लेकिन हम बताते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी परिभाषा उनका है पीट देगा आहिर और पीट देगा अल्पसंख्यक। तो ओपी राजभर को भी आप सुन रहे थे, हालांकि मुखर वो रहते हैं और उनका अंदाज ही यही है और इसी अंदाज में वो अखिलेश यादव पर हमला बोलते हैं। लेकिन जो गंभीर आरोप विनोद लगा दिए उन्होंने अखिलेश यादव पर, ये कहते हुए कि मुलाकात के लिए भी यहाँ पर रेट तय होता है, इसका आधार क्या है और ऐसे आरोपों के मायने क्या हैं? देखिए, सियासी महाभारत शुरू हो गई है। हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। और अब ये पॉलिटिकल पार्टीज में देखा गया है कि जब भी चुनाव करीब आता है, आप सबसे बड़े टारगेट को हिट करते हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े टारगेट अखिलेश यादव है, लिहाजा लगातार उनको हिट किया जा रहा है। और इसकी जिम्मेदारी आप कहें तो एनडीए में की तरफ से जो गठबंधन है बीजेपी की, वो ओम प्रकाश राजभर को दी गई है। वो रोज जो है अखिलेश यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी अखिलेश को लेकर हमलावर है, ये दो बड़े फैक्टर है। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि किस मजबूती के साथ पीडीए खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये बात बीजेपी को भी मालूम है, भले वो इस बात का खंडन करे, लेकिन उसे पता है कि पीडीए एक मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ा हो रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश में आप जाति की पॉलिटिक्स पर आएंगे तो आपको उसी पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा। बीजेपी ने इसके लिए तैयार किया ओम प्रकाश राजभर को, चूंकि वो भी एक पीडीए का हिस्सा ही समझ सकते हैं। पिछले बार अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन में थे, तो एक तरह से पीडीए का हिस्सा है वो। इसीलिए पीडीए पर काउंटर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर को रखा गया है, जो अखिलेश यादव पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनके रहने पर, उनके खाने पर, उनके सोने पर, उनके उठने पर। पीडीए की नई डेफिनेशन भी वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत धन्यवाद आपका विनोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।